हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के खिलाड़ी जो क्रिकेट में बीकानेर का नाम इंटरनेशनल लेवल पर रोशन कर रहे हैं अंडर 60 में, उनसे उनके क्रिकेट जीवन के बारे में जानकारी लेते हुए। तो सर, ये क्रिकेट जीवन जो अभी आप जा रहे हैं उसके बारे में एक तो पूरी डिटेल बताएं हमारे को। सबसे पहले तो न्यूज़ भारती का बहुत बहुत धन्यवाद। जब जब भी मैं क्रिकेट खेला हूँ, आपका सराहनीय योगदान हर क्षेत्र में हमारे बीच में रहा है। जहाँ तक अभी वर्तमान की बात है, तो वर्तमान समय में बीसीसीआई के द्वारा एक नया फॉर्मेट प्रारंभ किया गया है, जिसमें 60 साल से ऊपर के खिलाड़ी ही भाग ले सकते हैं, जिसका आगामी आने वाले फरवरी माह में वर्ल्ड कप खेला जाएगा, जिसमें 8 देशों की टीम में भाग लेगी। उस टीम चयन के लिए भोपाल में अभी ये आयोजन किया गया था, और ये आयोजन 7 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक खेला गया, जिसमें मुझे सेंट्रल क्रिकेट टीम की तरफ से 3 मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें मैंने 17 ओवर में 57 देकर के 5 विकेट प्राप्त कर बेस्ट बॉलर का खिताब हासिल किया, और वर्ल्ड कप के लिए मुझे भारतीय टीम में चुना गया है। आगामी ये टूर्नामेंट अब कब होगा? ये टूर्नामेंट अभी 2 और अभ्यास मैचों के लिए भारत में ही होंगे। 14 तारीख से 18 तारीख तक जमशेदपुर के टाटा नगर में ये खेले जाएंगे, और फिर जनवरी माह में कलकत्ता में भी ये मैच जो है वो खेले गए कि खिलाड़ी के अभ्यास के लिए एवं जो खिलाड़ी की परफॉर्मेंस नहीं है उनका चयन करने के लिए इन 2 स्थानों पर अभी और ये मैच होंगे। अभी आप जब इस टूर्नामेंट के लिए बाहर गए तो इसमें आपका कौन से लोगों ने, बीकानेर के लोगों ने आपको सहयोग किया? बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। ये फॉर्मेट बीकानेर की नज़र में अक्टूबर माह में आया था, तो जब अक्टूबर माह में बीकानेर में ही ये आयोजन रेलवे ग्राउंड और सादुलकर्णी में हुए, उस आधार पर मुझे आंध्र प्रदेश खेलने के लिए हैदराबाद में जाना था। तो उस समय मेरा सहयोग बीकानेर के महावीर जी राका, बेसिक स्कूल के नारायण जी व्यास, टीम धरनीधर के शेखर आचार्य ने मेरा शानदार सराहनीय सहयोग किया। लेकिन चूंकि ये बार बार खेलने के लिए जाना होता था और इसमें बार बार अर्थ की आवश्यकता पड़ती थी, तो हर बार मुझे ये दिक्कत आती थी। लेकिन इन तीनों ही लोगों ने मेरा सराहनीय शानदार योगदान किया। लेकिन मेरे मन में यह है कि बार बार मैं इनकी लोगों के पास जाऊंगा तो ये तो पार पड़ना मुश्किल है, क्योंकि जब बीसीसीआई से मान्यता प्राप्त आयोजन प्रारंभ हो जाएगा उस समय मुझे अर्थ की आवश्यकता रहेगी नहीं। राजेश जी चूरा ने भी मेरा सराहनीय सहयोग 2 बार 3 बार गया हूं तो उन्होंने किया है। तो फिर मैंने अभी जब मैं भोपाल के अंदर मुझे जाना था, तो मैंने बीका जी ग्रुप के दीपक जी अग्रवाल से मैंने संपर्क किया, और यह संपर्क राजकुमार जी व्यास जो कि उन्हीं फैक्ट्री के मैनेजमेंट मैनेजर है, उन्होंने मेरा उनसे संपर्क कराया, और उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया कि बीकानेर का नाम रोशन करने के लिए आपको अर्थ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी बात भाई दीपक अग्रवाल ने मुझे कही थी, और जब मैं भोपाल खेलने के लिए गया तो उन्होंने 50% सहयोग मुझे देने का आश्वासन दिया, और उन्होंने दिया भी और कहा आगे भी आप जब जब भी खेलने के लिए जाओगे तो अर्थ के मामले में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे बीका जी ग्रुप का स्पॉन्सर बन करके आप अपने खेल का हिस्सा लेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद उनका रहेगा कि मैं आज उन्हीं की ड्रेस पहन करके उनका स्पॉन्सर बन करके खेल रहा हूँ। ये बीकानेर जगत के लिए बड़े ही गौरव की बात है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में नमकीन के क्षेत्र में, भुजिया के क्षेत्र में उन्होंने पूरे बीकानेर का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन किया, और उन्होंने मुझे अपनी कंपनी से खेलने का मौका दिया। इस बात के लिए मैं उन्हें पुनः उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था उस समय आपने कितने मैच खेले? अभी ये जो वैसे तो मैं बीसीसीआई के माध्यम से 12 मैच खेल चुका हूं, और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं, पहला ये आयोजन अपने बीकानेर अक्टूबर माह में हुआ, अक्टूबर 2024 में हुआ, तो वहां पर मुझे बेस्ट बॉलर घोषित किया गया। उसके आधार पर फिर हैदराबाद में ये आयोजन खेले गए, वहां पर मैंने 4 मैच खेले, 4 मैच खेल करके मैंने 9 विकेट प्राप्त किए, तो वहां पर भी मुझे बेस्ट बॉलर का खिताब मिला। फिर 2 टीमें बनाई गई, जिसके मैच पुणे में हुआ अपने अप्रैल माह के अंदर, तो वहां पर मैं 3 मैच खेला, 3 मैच में मुझे 7 विकेट प्राप्त हुए, वहां पर भी मुझे बेस्ट बॉलर का खिताब घोषित किया गया। फिर उसके आधार पर इंटरनेशनल क्रिकेट अकादमी है ओमटेक्स, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सारे खिलाड़ी भारत के साथ साथ अन्य देशों के खिलाड़ी भी जुड़े हुए हैं, तो 50+ का आयोजन
केन्या टूर के लिए हुआ, जिसमें भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व 50+ में करना था, उसमें भी मुझे खेलने का मौका मिला। और केन्या टूर में केन्या की पूरी अंतर्राष्ट्रीय टीम खेली, वहाँ पर भी मुझे केन्या में भी बेस्ट बॉलर का खिताब प्राप्त हुआ। और मैं अभी भोपाल में खेलने के लिए गया तो वहाँ पर मैंने 3 मैच खेले। 3 मैचों में 1 मैच 20-20 का था और 2 मैच 40-40 ओवर के थे। तो टोटल मैंने 17 ओवर डाले। 17 ओवर में 57 रन देकर के मैंने 5 विकेट प्राप्त किए। इस आधार पर मुझे बेस्ट बॉलर घोषित किया गया, क्योंकि 40 ओवर और 20-20 में 4 का औसत कोई मायने नहीं रखता है। मैंने तो 3.5 की एवरेज से रन देकर के 5 विकेट प्राप्त किए थे। बीकानेर के युवा क्रिकेटर आपकी तरफ देखते हैं, आप उनको इस क्रिकेट के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? आगे आने वाले समय में बीकानेर क्रिकेट का भविष्य बहुत ही शानदार, बहुत ही उज्जवल है। मैं देख रहा हूं हमारे बीकानेर शहर के अंदर वर्तमान समय में 3 जगह पर क्रिकेट की अकादमियां, क्रिकेट कोचिंग चल रही हैं। पहला धरिंदर खेल मैदान के अंदर क्रिकेट कोचिंग का अभ्यास किया जा रहा है या करवाया जा रहा है, जिसमें राजकुमार व्यास, महेंद्र पुरोहित और प्रकाश चूरा के नेतृत्व में बच्चों को तैयार किया जा रहा है। दूसरा पुष्करना स्टेडियम के अंदर भी हमारे सीनियर बच्चों के लिए है, मेरे से तो जूनियर, लेकिन अनिल आचार्य के नेतृत्व में वहां पर भी क्रिकेट अकादमी बहुत शानदार तरीके से चली जा रही है। और MM ग्राउंड के अंदर मैं इन तीनों जगह देख करके आया, गौरव पुरोहित के नेतृत्व में बच्चों को तैयार किया जा रहा है और बहुत शानदार तरीके से वो करवा रहे हैं। तो मेरा बच्चों को यही निवेदन रहेगा कि खेल में किसी भी प्रकार की कोई उम्र जो है वो आड़े नहीं आती है। आप सच्ची लगन, ईमानदारी से कड़ी मेहनत करते रहोगे तो निश्चित रूप से बीकानेर ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का आप नाम रोशन करोगे। और आगामी दिनों में हमारे बीकानेर से ऐसे युवा खिलाड़ी आप देखेंगे जो राजस्थान रणजी में भी अपना प्रदर्शन करते हुए आपको दिखाई देंगे। बीकानेर का भविष्य बहुत अच्छा है। खासकर से मैंने 3 अकादमियों का नाम लिया है, गौरव पुरोहित का नाम मैं विशेष लूंगा। यह व्यक्ति दोनों समय में बच्चों को अभ्यास करवा रहा है और निस्वार्थ भावना से करवा रहा है। और आगे आने वाले दिनों में इस अकादमी से आपको नेशनल लेवल के खिलाड़ी भी आपको देखने को मिलेंगे। अभी आप जो ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तो आपको जो नियमित अभ्यास कौन करवा रहा है, वो कौन है आपके कोच? मैं बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पर दूंगा कि नियमित अभ्यास रोज मेरे को मौका ये धरणीधर खेल मैदान के अंदर मुझे मिल रहा है। और धरणीधर खेल मैदान में मेरे ही साथी, मेरे साथ के खिलाड़ी भाई किशोर पुरोहित, उसी ने मुझे ये क्रिकेट का शौक जो है वो लगाया था। तो उसके सानिध्य में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। समय समय पर वो मुझे टिप्स भी देते रहते हैं बैटिंग की और बॉलिंग की। तो उनका सराहनीय योगदान भाई किशोर पुरोहित का रहा है। इस अवसर पर मैं यह भी कहने से नहीं चूकूंगा कि क्रिकेट खेलना मैंने सन 1985 में प्रारंभ किया था और 1987 में आप ही के द्वारा, राजू जी, आपके और आपके भाइयों के द्वारा क्रिकेट मैच करवाए गए थे। उन मैचों को देख करके मुझे जुनून और जोश आया। मुझे उस समय बहुत ज्यादा लगन लगी, क्योंकि आपने मुझे बहुत बड़ा मौका दिया था क्रिकेट खेलने का और हमारी टीम को आपने बहुत शानदार तरीके से प्रोत्साहन भी किया था। तो उस समय का जो सपना है जो आपने मुझे दिया, वो आज इस 36 साल की उम्र में ये पूर्ण होता जा रहा है। तो मैं न्यूज़ भारती टीम, उस समय आपकी जो पूरी क्रिकेट की आपकी जो थी, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। नललाल छंगानी स्पोर्ट्स जो था क्रिकेट, उसमें आप एज ए एम्पायर की भूमिका भी निभा चुके हैं। जो छोटे बच्चों के लिए जो टूर्नामेंट करवाए जाते थे, उसमें आप एम्पायर की भूमिका करते थे, तो आपको कैसा महसूस होता था? बीकानेर में टूर्नामेंट तो बहुत हुए हैं, लेकिन नंदलाल छंगनी स्मृति जो आयोजन हुआ वो एक तो बीकानेर जिले से एफिलिएटेड था। तो उस समय जो खिलाड़ियों ने उस समय में जो प्रदर्शन किया, वो बच्चे बीकानेर, राजस्थान तक खेले। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो इंडियन रेलवे तक भी खेले। उसमें रतन सिंह जी हमारे साथ में खेले थे और रतन सिंह ने उस टूर्नामेंट के आधार पर ही इंडियन रेलवे तक उन्होंने अपने खेल का प्रदर्शन भी किया था। और किशन जी, इस क्रिकेट के बारे में आप कुछ कहना चाहें? बीकानेर की जनता आपको देखना चाहती है कि वर्ल्ड लेवल का जो टूर्नामेंट आने वाले 2-3 महीनों के बाद होना चाह रहा है, उसमें आपसे लोग ये चाहते हैं, आपसे बहुत जनता की उम्मीद है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बीकानेर की जनता का हमेशा हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूंगा कि जब जब भी मैं खेलने के लिए गया और जब खेल करके मैं बीकानेर पहुंचा, तो मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था, उसको भी शानदार और जोरदार
उन्होंने मेरा स्वागत किया और मुझे प्रोत्साहन किया। और आज भी बीकानेर की जनता जो है वो उम्मीद लगे हुए मेरे अच्छे प्रदर्शन के लिए, क्योंकि उनकी ये मनोकामना है। तो निश्चित रूप से मैं मेहनत करते हुए, कड़ी मेहनत करते हुए उनके सपनों को साकार करने का पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा। बीकानेर की जनता ने मुझे बहुत लाड और प्यार दिया है। धन्यवाद किशन जी। आज हमारे स्टूडियो में आने का मौका मिला, उसके लिए मैं वर्ल्ड लेवल के खिलाड़ी क्रिकेट के अंडर-60 किशन लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं न्यूज़ भारती से राजेंद्र कुमार छंगानी, मोहम्मद जफर के साथ।